हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय योगा। आज हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, अपना वजन दोनों पैरों पर डालें, उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, अपनी कोहनियों को अपने कानों के पास रखें और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। इस अवस्था को हस्त उत्तानासन कहते हैं। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। याद रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आप कमर की साइड से ही झुकें। अपने हाथों को ज़मीन पर रखें या आप अपनी पिंडलियों को भी पकड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपना माथा अपने घुटनों पर टच करें। अगर आपसे ना हो रहा हो तो आप अपने घुटने मोड़ भी सकते हैं। इस अवस्था को हस्तपादासन बोलते हैं। अब सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन में आएं। अपने राइट पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं और ऊपर की ओर देखें। खिंचाव महसूस करें। अब इस अवस्था में रहते ही हुए आप सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दंडासन में आ जाएं। दंडासन करते वक्त आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपका पूरा शरीर एक ही सीधी रेखा में हो। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ज़मीन पर लगाएं, छाती और ठुड्डी को ज़मीन पर लगाएं, कूल्हों को उठाकर रखें। आपके दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती और ठुड्डी और दोनों हाथ ज़मीन पर टच रहें। इस अवस्था को अष्टांग नमस्कार कहते हैं। अब आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं और दृष्टि आपकी ऊपर की ओर रहे, ऊपर आप देखते रहें। आप चाहें तो कोहनियाँ मोड़ भी सकते हैं। आपके कंधे आपके कानों से दूर रहें। अब आप सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हे और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर उठाएं, वी शेप की तरह। खिंचाव महसूस करें। इसे पर्वत आसन और अधोमुख श्वानासन दोनों बोला जाता है। इसके बाद फिर से अश्व संचालन आसन में आ जाएं। लेफ्ट पैर को आगे रखें, राइट पैर को पीछे रखें। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें। आप चाहें तो एड़ी ज़मीन पर टिका कर रखें। खिंचाव महसूस करते हुए अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन में आएं। अपने पैरों को सीधा रखें तथा माथे से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करें। आप चाहें तो घुटने मोड़ भी सकते हैं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। अब हस्त उत्तानासन में सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं और पीछे की ओर ले जाएं। अपने कूल्हों को आगे की तरफ धकेलें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस प्रणाम आसन में आ जाएं और भगवान को धन्यवाद करें इस चक्र के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएं। ये पल्मोनरी फंक्शन फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार लाने का काम करता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन आते हैं और हर आसन में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। इस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के कारण ही ये फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह आपके वजन घटाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि इस आसन को करने के लिए आपको पूरे शरीर की कसरत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जब आप शुरू से लेकर एंड तक इस पूरे आसन के 12 के 12 चक्र करते हैं और इसे बार बार कम से कम 10-15 बार दोहराते हैं तो यह आपके वजन घटाने में भी बहुत लाभदायक होता है। तो अगर आपको वजन घटाना हो तो यह आसन ज़रूर करें। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सुधारता है। जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस आसन में, सूर्य नमस्कार में, कम से कम 12 आसन आते हैं और 12 आसन करते वक्त आपको हर बार सांस लेनी या छोड़नी पड़ती है। तो हर बार जब आप सांस लेते या छोड़ते हैं तो इससे आपके सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी मजबूत होती है, जिस कारण आपकी जो फेफड़ों की कार्यक्षमता होती है उसमें सुधार आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सुधार आता है। तो अगर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें।
ये मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें 12 आसन करने पड़ते हैं और हर आसन का कहीं ना कहीं किसी न किसी मांसपेशी से कोई ना कोई जुड़ाव ज़रूर होता है। तो जैसे सपोज़ अगर हम कोई भी आसन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर जगह पर खिंचाव पड़ता है और खिंचाव पड़ने से उस जगह की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो सूर्य नमस्कार में हम सारे के सारे आसन करते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर पर खिंचाव पड़ता है। तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये हमारे शरीर की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। यह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र में भी हेल्पफुल है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य नमस्कार थकान, बदन दर्द, दिमागी तनाव व चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। यह आपको शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाता है। इन समस्याओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया में भी सुधार शामिल है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मासिक चक्र में भी हेल्पफुल है। यह आपकी चिंता को दूर करता है और आपके मन को शांत रखता है। इसके नियमित अभ्यास से सभी तंत्रों की कार्यक्षमता में सुधार करके ये शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों की मौजूदगी को दूर करने में मदद करता है। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास तनाव और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं को दूर कर मन को शांत रखने में मददगार साबित हो सकता है। सूर्य नमस्कार त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि हम जानते हैं चिंता और तनाव के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें त्वचा और बालों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी शामिल हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप करोगे तो ये आपकी चिंता और आपके तनाव को हमेशा के लिए दूर करेगा, आपके दिमाग में शांति लाएगा और ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से यह आपकी चिंता और तनाव जैसी समस्याओं को दूर कर बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ त्वचा संबंधी कई समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि यह आपके संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके दिमाग को शांत रखता है। तो जब आपका शरीर मजबूत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आप ऑब्वियसली स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। सूर्य नमस्कार आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यूं ही पड़े पड़े, ऐसे मोटापे की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो इंसान को यूं ही पड़े पड़े हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार आपको उन सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, तो इसीलिए इसे नियमित रूप से करें। तो फ्रेंड्स, ये तो सूर्य नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस के बारे में जानने के लिए।